Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति, द्विविमीय गति, कुछ भी कह लो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है काइनेमेटिक्स का, तो सबसे मेजर पार्ट यही है, ठीक है, यानी कि गतिकी का सवाल इसमें से आता ही आता है और फंडामेंटल है, ठीक है। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी बेटा कि इसको बिल्कुल इत्मीनान से क्लास की तरह चलाना, प्रॉपर नोट्स बनाना, जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन दूँ पहले ट्राई करना, फिर आगे पढ़ना, तो पढ़ के मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलो क्लास के साथ शुरू करते हैं। तो बेटा देखो 2D जो 2D मोशन है ना, कुछ अलग नहीं है, 1D वाला ही पूरा का पूरा चीज़ है। बस सब कुछ आप आई कैप, जे कैप, के कैप में पढ़ लेंगे, जो आप वेक्टर में पढ़ चुके हो। आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस, जे कैप बोले तो वाई एक्सिस एंड जेड कैप, जेड एक्सिस बोले तो के कैप। बोले ठीक है सर, इतना तो पता है। मैंने ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। बेटा देखो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी ना, आराम से सुनना मेरी बात को। सबसे पहली चीज़ वो ये कि पोजीशन, पोजीशन बोले तो बेटा स्थिति, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होता है अपना, स्थिति। दूसरा अपने पास होता है बेटा वेलोसिटी यानी कि वेग, और तीसरा अपने पास होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो हम इन तीनों को रिलेट करना आना चाहिए कि स्थिति दी हो तो वेग कैसे निकालेंगे, वेग दिया हो तो त्वरण कैसे निकालेंगे, करेक्ट। इसका उल्टा भी आना चाहिए, त्वरण दिया हो तो वेग कैसे निकालेंगे और वेग दिया हो तो स्थिति कैसे निकालेंगे। बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, पढ़ा हुआ है तुम्हारा, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अगर मैं शुरू करूं, बिल्कुल आराम से करेंगे। पॉइंट नंबर 1, तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे स्थिति दिया हुआ है ना, मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, स्थिति दिया हुआ है। तो जो स्थिति सदिश होता है उसको अपन बेटा लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर अपन 2D की बात कर रहे हैं, इसी में जेड कैप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा। बोले ठीक है सर। इसी बेटा आर सदिश को अगर मैं अवकलन कर दूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा वी। वी को मुझे लिखना पड़ेगा बेटा डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, जिसे मैं ये भी लिख सकता हूं कि डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस बेटा मैं इसको लिख सकता हूं डी वाई बाई डी टी जे कैप, करेक्ट। यहां पर भी बेटा ये चीज अपने को ध्यान देने वाली है कि डी एक्स बाई डी टी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, वी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो बेटा, वी एक्स। ऐसे ही जो डी वाई बाई डी टी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, वी वाई लिख सकते हैं। समझ गए बात को। तो जैसे आर आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वी आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। जहां पे वी एक्स का मतलब डी एक्स बाई डी टी, वी वाई का मतलब डी वाई बाई डी टी। तो कभी भी अगर आपको x दे रखा हो t की फलन में, यानी t की तरह, जैसे x बराबर 2t स्क्वायर, x बराबर 3t क्यूब, तो उसका अवकलन करके वेग निकाला जा सकता है x दिशा का। ऐसे ही y का अवकलन करके वेग y दिशा का। बोले ठीक है सर। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर अपन और आगे बढ़ते हैं तो इसी को एक बार और अवकलन यदि कर दिया जाए तो अपने को पता है कि भाई वेग का अवकलन हमें क्या मिलता था बेटा, वेग का अवकलन हमें त्वरण दिया जाता है। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, डी वी एक्स बटा डी टी, साथ में कितना बेटा आई कैप। बिल्कुल इसी प्रकार से लिख सकते हैं बेटा इसको डी वी वाई बटा डी टी, और ये क्या बनेगा बेटा जे कैप। अब यहां पर भी बेटा वही कहानी कि ये जो डी वी एक्स बाई डी टी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा ए एक्स, यानी एक्स दिशा का अगर मुझे त्वरण निकालना है तो डी वी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा, यानी एक्स दिशा के वेग का अवकलन एक्स दिशा का त्वरण। बेटा बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वाई दिशा के वेग का अवकलन हमें मिल जाएगा बेटा वाई दिशा का त्वरण, ठीक है। अभी देखो फॉर्मूले लिख रहे हैं अपन, फिर मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल करा दूंगा अभी, जिसके बाद एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को पता लग गया आर वी ए को कैसे जोड़ना है। बोले हाँ सर, बाकी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पे चलूँ तो पॉइंट नंबर 2 जो होता है बेटा वो अपने को बताएगा कि इसका उल्टा कैसे किया जा सकता है ना। देखो आराम से समझना, है ना, आराम से। अगर मुझे कभी भी त्वरण दिया हो तो बेटा जब मैं त्वरण का समाकलन करूंगा 0 से लेके कहाँ तक, t तक, त्वरण का समाकलन, तो त्वरण का समाकलन मुझे क्या देगा सर, वेग में अंतर देगा। हमको याद है 1D से। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यानी कि ये हमें दे देगा बेटा v फाइनल यानी अंतिम वेग माइनस v इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग। ओके गुड। बिल्कुल ऐसे बेटा अगर अपन वेग का समाकलन कर दे तो सर वेग का समाकलन देगा अपने को विस्थापन या स्थिति में अंतर,
यानी कि हम लिख सकते हैं कि v dt बेटा कहाँ से कहाँ तक, हमेशा लिमिट जो लगेगी वो 0 से t तक लगेगी। ये अपने को दे देगा बेटा r फाइनल माइनस r इनिशियल, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। और अपने को ये पता है कि स्थिति में जो अंतर है वो किसके बराबर होता है सर, वो विस्थापन के बराबर होता है, विस्थापन के। इनका बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड, क्लियर। तो यहाँ से ये दो चीजें समझ में आ गई। बोले सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो अच्छे से क्या क्या याद रखना पड़ेगा अपने को, एक तो ये याद रखना है कि कभी भी, है ना, एक तो बेटा ये याद रखना है कि कभी भी r दिया हो अवकलन करके v निकाला जा सकता है, v दिया हो अवकलन करके a निकाला जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कभी a दिया हो a तो समाकलन करके वेग में अंतर, और अगर अपने को v दिया हो तो समाकलन करके स्थिति में अंतर या विस्थापन। बोले सर ये बिल्कुल क्लियर है फॉर्मूले, आप एग्जाम्पल करा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो तुम एक बार इसको पॉज करके कॉपी कर लो चाहो तो, क्योंकि नोट्स अच्छे होने चाहिए अपने, बहुत आगे तक काम आएंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल देखो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ये आ गया अपना एग्जाम्पल। मैं समझाऊंगा आपको क्वेश्चन, आप पॉज करके ट्राई करोगे, फिर सोल्यूशन देखोगे। हर क्वेश्चन में यही करना है, क्योंकि मैंने इस पूरे जो 5-6 लेक्चर में खूब सारे क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है भाई r, यानी हमें बोला गया है कि r यानी स्थिति सदिश जो है वो दिया गया है 10t² i कैप प्लस दिया गया है 6t कैप, यानी हमें r दे दिया गया किसकी फॉर्म में, समय की फॉर्म में दे दिया गया। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि भाई आप हमें एक काम करो, आप हमें बता दो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t बराबर 2 पे, वेलोसिटी बोले तो वेग, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। बोले ठीक है सर, मतलब आपको स्थिति दी है और आपको वेग और त्वरण पूछा गया है। मैंने कहा ठीक ठीक ठीक। अब आप पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं तो बता ही रहा हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर लो, जब हो जाए तो देख लेना। बोले ठीक है सर। चलो अब बेटा देखो, मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास अगर r दिया है तो मैं जब r का अवकलन करूँगा तो मुझे v मिलेगा, वो 10, 2 आगे आ जाएगा, ये बनेगा 20t i कैप प्लस 6j कैप। एक बार और करेंगे बेटा तो ये निकल के आ जाएगा 20, ठीक है, एक सेकंड बेटा, हाँ ये निकल के आ जाएगा, अरे हाँ ये निकल के आ जाएगा बेटा अपने पास 20 i कैप और साथ में j कैप बचेगा ही नहीं। यानी ये अपने को समझ में आ गया कि अपने पास जब r था तो हम r से v तक आ गए और फिर v से a तक आ गए। इतना तो क्लियर हो गया 2 बार अवकलन करके। बोले हाँ सर। अपने को चाहिए कितने बता बेटा, t बराबर 2 सेकंड में। कौन सी रॉकेट साइंस है, जैसे ही यहाँ 2 डालोगे वेग आ जाएगा 2 सेकंड पे। यहाँ 2 डालने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ t है ही नहीं, ये नियत था। तो किसी भी समय में पूछे हमेशा क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछा गया v तो हम बोलेंगे कि ये आ जाएगा अपने पास 20 × 2 यानी कि 40 i कैप। थोड़ा साफ साफ लिखते हैं ना, 40 i कैप प्लस बेटा ये कितना आ जाएगा 6j कैप। ये क्या चीज निकल के आ गई बेटा अपने पास, ये निकल के आ गई वेग। वेग अपने से बेटा चाल भी पूछी जा सकती है ना। मान लो इसी सवाल में अपने को बोल देता कि चाल बता दो, तो हमको कोई परेशानी नहीं होती। हमको यदि चाल चाहिए होती तो ये जो 2 वेग हैं i कैप और j कैप, 2 लंबवत सदिश है बेटा। देखो 40 इस तरफ और 6 इस तरफ, कभी भी 2 लंबवत सदिश यदि होते हैं तो उनका जो परिणामी आता है, रिजल्टेंट, ठीक है बेटा, वो परिणामी आता है √a² + b²। ये आपने सदिश में पढ़ा होगा। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ जाएगी बेटा कितना, 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये क्या निकल गई अपनी चाल। समझ गए बात को। तो अपने को r से v निकाला, समय पुट करके वेग निकाला, उसका परिमाण लेते ही चाल आ जाएगा। चाल की डेफिनेशन ही तो ये पढ़ी थी, वेग का परिमाण। बोले ठीक है सर। और बेटा जहां तक a की बात करेंगे इसमें तो कोई लोड देने का जरूरत ही नहीं है, ये ही अपना क्या माना जाएगा, आंसर। यानी कि ये अपना क्या निकल के आ गया, त्वरण। बोले ठीक है सर, एकदम क्लियर, हमारा भी यही आंसर आ रहा है। इनका बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे और पूरा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब एक बार आप चाहो तो उसको कॉपी कर लो, आ गया है, ऑल करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते। अपन अगले सवाल पे चल रहे हैं, ठीक है।
देखो बेटा, ये अगला जो सवाल है ना, ये भी आसान है, मैं समझाता हूँ, ये भी तुमसे हो जाएगा 100%। अपने को बेटा देखो, एक तो दिया है x बराबर 6t, यानी यहाँ पे जो x है ना, x का मतलब इफेक्टिवली बेटा दूरी है। कौन से अक्ष के अनुदिश? x अक्ष के अनुदिश। बोले ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे ही जो y दे रखा है अपने को, मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ जो y है बेटा, ये अपने पास दे रखा है 8t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये जो y है, ये दूरी है किस अक्ष के अनुदिश? y अक्ष के अनुदिश। बोले ठीक है सर। मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा x दूरी बदलेगी, और जैसे जैसे समय बदलेगा y दूरी बदलेगी। अब x और y आ गया, मतलब ये अपने पास क्या हो गया बेटा? एक तरीके से 2D का क्वेश्चन हो गया। देखने में मुश्किल लग रहा है, 2 कौड़ी का भी सवाल नहीं है, बहुत आसान। आपको जब x पता है तो x का अवकलन करके क्या निकालते थे? बोले सर vx निकालते थे। उसका अवकलन करके ax निकालते थे, और वो सब किस में लिखते थे? i कैप में लिखते थे। ऐसे इसका करेंगे तो j कैप में आ जाएगा सारा का सारा, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। बोले सर ठीक है, हमको ट्राई करने दो। मैंने कहा ठीक है, तुम ट्राई करो, पॉज करके मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ आगे। तो मेरे हिसाब से बेटा, है ना, देखो मेरे हिसाब से अगर फर्दर आगे बढ़ते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, ये कर लेते हैं। अपने को x पता है, मैं जब x का अवकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा vx, और ये मेरे पास आ जाएगा 6। एक और बार अवकलन करूंगा लेट से, ठीक है, एक और बार अवकलन करता हूँ तो मुझे मिलेगा बेटा, ये कलर नहीं लेंगे, है ना, एक बार और अगर अवकलन करेंगे अपन तो हमें मिल जाएगा वापस से लेट से ay, मतलब ax, और बेटा कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर यहाँ देखते हैं तो y का अवकलन करने पे मुझे मिलना चाहिए vy, जो कि 8t से तो मुझे मिल जाएगा 8, और इससे मुझे मिल जाएगा माइनस 9.8। 4.9 इंटू 2 होता है बेटा 9.8 इंटू कितना? t। ठीक, फिर मैं जब एक बार और अवकलन करूंगा तो vy से मुझे मिलेगा ay, और वो मिलेगा बेटा 8 का तो 0, कांस्टेंट का तो 0 होता है, और 9.8 टी स्क्वायर जो है, t जो है इसका बच जाएगा माइनस 9.8। बेटा इकाइयाँ जो है ना, यूनिट, वो अपनी वही है, जैसे ये अपने को मीटर में मिलेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले ठीक है सर। अब मेरे पास vx आ गया, ax आ गया, vy आ गया, ay आ गया, ये सब अपने को चाहिए थे, और इन सब को जब मैं जोड़ के लिखूंगा, फाइनल जो मैं आंसर रिपोर्ट करूंगा बेटा, तो देखो मैं फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करूंगा, अच्छे से समझना। फाइनल जो मेरे आंसर आने चाहिए बेटा, वो आने चाहिए v वेक्टर बराबर vx की जगह 6i कैप प्लस 8 माइनस 9.8t j कैप। बोले हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है एकदम। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा मैं जब a वेक्टर की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा, अपने पास देखो ax तो कितना था? 0, तो i कैप की तो बात ही नहीं बची, केवल ये बचा, वो भी कितना? माइनस 9.8। तो मैं लिखूंगा माइनस 9.8, और वो भी केवल कितना था? बस इतना ही था, कोई आई जे के कैप नहीं बचा। करेक्ट। हाँ, ये जरूर है कि ये y में था, y, इसलिए इसको क्या लगा दिया? जे कैप लगा दिया। जहां तक यूनिट्स की बात करेंगे बेटा, इस पूरे की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकेंड, और इस पूरे की जो यूनिट आएगी ये आ जाएगी बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात को? तो इस तरीके से अगर कभी एक्स वाई दे दे टी की टर्म में, घबराना नहीं है, 2 बार अवकलन करो, v और a दोनों आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो आई कैप जे कैप लगा के, जो भी x में होता है वो आई कैप, जो भी y में होता है जे कैप। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। और अगर एकदम क्लियर है बेटा तो फिर इसको कॉपी कर लो, समझ लो मेरे हिसाब से, है ना। और जब एकदम क्लियर हो जाए ब्रेन में तो फिर अगले एग्जाम्पल पे बढ़ना है, ठीक है। अगले एग्जाम्पल मतलब और टॉपिक्स वो सब कुछ करेंगे, ठीक। पॉज करके कॉपी करो बेटा, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके बेटा, देखो अगली जो चीज आ गई ना वो भी आपकी पढ़ी हुई है, मैं बस फॉर्मूले लिस्ट डाउन करके आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है। और वो है बेटा एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब औसत वेग और त्वरण, ठीक है। जब भी शब्द औसत की बात की जाती है मतलब एवरेज, जब भी ताक्षणिक की बात की जाती है मतलब इंस्टेंटेनियस। किसी एक क्षण पे पूछोगे तो ताक्षणिक जो पहले किया था, और किसी अंतराल में, समय के अंतराल में पूछोगे तो एवरेज मतलब औसत। बोले ठीक है सर, एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा दो। मैंने कहा देखो फटाफट कराता हूँ, कोई लोड नहीं है। हमने कहा फॉर्मूले हैं ही कितने से इसमें, अगर अपन फॉर्मूले की बात करें
तो पहला जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा या फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा बेटा अपने पास औसत वेग, और औसत वेग को अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं बेटा विस्थापन बटा समय, और विस्थापन को अपन लिख सकते हैं अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश डिवाइडेड बाय समय। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेटा दूसरा जो एक्सप्रेशन अपने काम आता है एवरेज में, वो आता है औसत त्वरण का, एवरेज एक्सेलरेशन। औसत त्वरण का मतलब बेटा वेग में अंतर, लेकिन किसके अंदर, सदिश फॉर्म में। तो v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना, समय, सेम चीज। बोले ठीक है सर, ये दोनों फॉर्मूले हमको अच्छे से आते हैं। मैंने कहा अच्छे से आते हैं तो बहुत बढ़िया, कोई लोड ही नहीं है, वेल एंड गुड। ये दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर याद है तो देखना अगले एग्जाम्पल आपके तुरंत हो जाएंगे। ऑल्दो मैं जो दो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ना वो अच्छे हैं, तो थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। पहला ईजी है, फिर थोड़े से अच्छे। बोले ठीक है सर, ट्राई करते हैं। तो एक बार अगर चाहो तो लिख लो बेटा और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। देखो बेटा, ये पहला सवाल है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, है ना, एक बार समझा देता हूँ, फिर आप ट्राई करना, ठीक। क्वेश्चन अपने को देखो क्या बोला गया भाई, अपने पास कोई एक कार है ना, कोई एक कार है मान लो इस तरह की। अब बोलोगे सर ऐसी कैसी कार है, मान लो तुम तो, ठीक। और ये जो कार है ना, ये अभी बेटा क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर बोले तो नॉर्थ, नॉर्थ बोले तो उत्तर। अपने चार दिशाएं होती है, ठीक। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व एंड वेस्ट मतलब पश्चिम। अब ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी नॉर्थ है, अगर बिल्कुल मेरे से पूछोगे मैं बल्कि ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूर्व सॉरी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चार चीजें याद रखनी है। बोले ठीक है सर। तो देखो ये सवाल में ही बोला कि पहले बेटा ये 10 मीटर पर सेकंड से किस तरफ जा रहा था, नॉर्थ की तरफ जा रहा था। तो इस वजह से अपन ने 10 मीटर पर सेकंड कैलिप कहाँ बना दिया, नॉर्थ में बना दिया। अपन लिखते हुए चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत। अपन बेटा ये जो डायरेक्शन है इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे से कि ये हमारी जो स्टेट है ये कैसी है, नॉर्थ। बोले ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है बेटा, यही जो अपनी कार है ना, ये अपनी कार अब यहाँ से क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, और अब अपनी डायरेक्शन ये कर लेती है बेटा ईस्ट की तरफ, ठीक। मैं भी आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ पहले। ये कहाँ कर लेती है, ईस्ट की तरफ, और ये कितनी स्पीड से करती है, सेम स्पीड, यानी उसी चाल से 10 मीटर पर सेकेंड। इसको अपन अगर चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई हाँ अब मेरी स्थिति क्या सी है, ईस्ट, ठीक। साफ सुथरा है। पहले नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसी चाल से अब जा रहा है ये ईस्ट, ईस्ट की तरफ। और ईस्ट बोले तो अपने पास क्या है बेटा, पूर्व। बोले ठीक है सर। और ये पूरा का पूरा जो काम किया है ना बेटा इसने, अच्छे समझना मेरी बात, ये पूरा का पूरा जो काम किया है ये किया है बेटा 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक। यानी 5 सेकंड में ऐसे घूम गया। अपने को बताना था बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा औसत त्वरण। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से अपने को अंतिम वेग के बारे में आइडिया लग जाएगा, यहाँ से प्रारंभिक के बारे में। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन फिर भी बच्चे गलती करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको ना प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा, आप अपने आंसर्स निकालना और फिर देखना आपने कौन सा टिक किया है, और फिर देखेंगे कि आपका सही है कि नहीं है। सही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी लोड नहीं लेना, सीख लेना है। बोले ठीक है सर, ऑप्शन दो जरा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन बनने चाहिए, मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए 2√2 नॉर्थ वेस्ट। दूसरा ऑप्शन होना चाहिए 2√2 साउथ वेस्ट। तीसरा ऑप्शन होना चाहिए 2√2, ठीक है, ध्यान से सुनना, नॉर्थ ईस्ट। और चौथा ऑप्शन होना चाहिए 2√2 साउथ ईस्ट। ये 4 ऑप्शन बना दिए। आप बोलोगे सब में तो सर 2√2 है, परिमाण का तो ज़्यादा लोड लेना नहीं है बेटा, बिकॉज वो सबका सही आता है, डायरेक्शन में गलती होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पॉज करके ट्राई कर लो, मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, फिर देखो कि मिलता है कि नहीं मिलता अपना, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ बेटा सोल्यूशन के साथ आगे। अपन यहाँ शुरू करते हैं सोल्यूशन, और बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। मुझे इतना समझ में आता है, जब सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे इतना समझ में आता है कि अगर अपन चाहें तो स्पेसिफिकली अपन थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हैं कि भाई ये जो 10 है ना,
इसको मैं आई कैप बना दूं, बिल्कुल सही है, एक्स एक्सेस की तरफ है एक तरीके से। बोले हाँ सर। मैं इस 10 वाले को बना दूं जे कैप। बोले सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जे कैप क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये आई कैप ये एक्स एक्सेस की तरफ है। बोले हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? मुझे फ़ायदा ये होगा भाई कि ये जो 10 जे कैप आया है ये एक तरीके से मेरा क्या आ गया, मेरा इनिशियल वेग आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे फाइनल वेग दे देगा। और जैसे ही मुझे फाइनल वेग पता है, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम और प्रारंभिक, और मुझे समय पता है, ये रहा हमारा समय, तो मेरे पास तो फॉर्मूले में जितनी चीज़ें चाहिए थी सब पता चल गई। बोले हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा ठीक है, तो देखते जाओ, सुनते जाओ, सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन में बेटा मैं बात करने जा रहा था एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि औसत त्वरण की। तो मेरे को जो फॉर्मूला पता है वो है v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा t। बोलो हमारे को भी वही पता है सर। मैंने कहा ठीक है, तो लिखते हैं फिर। v फाइनल अपने पास कितना आएगा, v फाइनल आएगा बेटा अपने पास 10 आई कैप। मैंने कहा सर ठीक है। ऐसे बेटा v इनिशियल अपने पास कितना हो गया है, 10 जे कैप। बोले ठीक है सर। समय अपने पास कितना हो गया है, 5 सेकेंड। बोले ठीक है सर। डिवाइड करते ही मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट अपन लिख देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने कहा बिल्कुल पहुँचेंगे। ये क्या है, ये आई कैप जे कैप के अंदर है, ये सदिश फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें किस में लिखना है, अदिश, परिमाण, और क्या लिखना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। उसको लिखने का तरीका समझना, उसको लिखने का तरीका समझना पड़ेगा बेटा, और वो ज़रूरी है, बात मानो मेरी, है ना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसा लेते हैं, ठीक है। देखो समझना ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं। इसको कैसे प्लॉट करते हैं मैं समझाता हूँ। इसको प्लॉट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप निकाला, इसको बनाओ। बोले सर 2 आई कैप का मतलब तो ये होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और सर माइनस 2 जे कैप का मतलब होता है नीचे की ओर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, ये ही तो अपना त्वरण है, 2 आई कैप और माइनस 2 जे कैप। अब ये एक तरीके से तो सदिश ही तो है, मैं इसका परिमाण जब निकालूंगा तो बीच में ही कहीं पे आएगा। बोले सर बिल्कुल आएगा। और बेटा जब दो लंबवत सदिश एक जैसे परिमाण के होते हैं, यानी a और a, अगर कभी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर a है तो उनका परिणामी, बोले सर √2a, आपने वेक्टर में पढ़ाया था। मैंने कहा वेरी गुड। तो ये अपने पास कितना निकल के आएगा, ये अपने पास निकल के आ जाएगा √2 और a की जगह कितना 2, यानी 2√2। देखो चारों का परिमाण दिख गया। बोले ठीक है सर, ये तो सही है। और दिशा का क्या करेंगे? मैंने कहा आपको दिख तो रहा है, आपको दिख तो रहा है कि भाई इस दिशा को अपन क्या लिखते थे, इस दिशा को बेटा अपन क्या लिखते थे, ईस्ट। बोले हाँ सर याद आ गया। इस दिशा को क्या लिखते थे अपन, साउथ। बोले बिल्कुल करेक्ट है सर। तो ये अपने पास क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोले तो ऑप्शन नंबर 4। अब जिन जिन का ये सही है ना बेटा, वेरी नाइस, वेरी गुड। और जिसका नहीं है ना, बस ये देख लेना गलती क्या होती है। गलती जनरली बच्चे इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल के इधर बता देते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट कर देते हैं, जबकि निकालना किसका है, फाइनल त्वरण का। इसलिए कोई भी काम शॉर्टकट से करोगे ना तो हो सकता है कुछ समय बच जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान है। और जो काम तरीके से करोगे ना बेटा, वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा। तो मेरे हिसाब से बिना ज़्यादा लोड लिए इसको अच्छे से समझ लो कि पहले तो फाइनल इनिशियल लिखो, फिर फॉर्मूले में डालो, फिर जो आए उसका दोबारा डायग्राम बनाओ, अब डायरेक्शन बताओ। गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब एक बार इसको अच्छे से कॉपी करो, अपनी लैंग्वेज में समझो, और फिर बेटा अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है। पहले एक बार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप पॉज कर लो, अच्छे से समझ लो, है ना बेटा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, मैं ही समझाऊंगा आपको क्वेश्चन पूरा। एक बार सवाल समझा दूं, पॉज करके ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखिए, ठीक। तो देखो अपने पास क्या है, अपने पास एक कार है बेसिकली। अपने पास क्या है, एक कार। अच्छा ये है ना अपने पास, ठीक है। और वो कार ना एक सर्कल पे चल रही है बेटा, वृत्त के ऊपर, ठीक। वृत्त के ऊपर भी ऐसे चल रही है कि जब अपन देख रहे हैं तो पहले कार यहाँ कहीं रही होगी इस तरफ,
और थोड़ी देर बाद यहाँ कहीं आ गई, यानी ये कार 60 डिग्री घूम गई। 60 डिग्री घूमने का मतलब ये है बेटा कि पहले ये अपने केंद्र से यहाँ रही होगी, फिर अपने केंद्र से यहाँ कहीं पहुँच गई। यानी कि यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया कि ये कार जो है यहाँ से यहाँ घूमी, और कितना घूमी बेटा, 60 डिग्री घूमी। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये कार की इनिशियल या प्रारंभिक स्थिति है और ये कार की फाइनल या अंतिम स्थिति है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पीड दे रखी थी ना बेटा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड थी और यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड थी, यानी सेम स्पीड से घुमा ये। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो चाल है वो सेम है, समान है, यहाँ की चाल और यहाँ की चाल दोनों बराबर है, ये एक समान चाल से ये वृत्त में घूम रहा है। और ये 60 डिग्री जब घूम रहा है तब 3 चीजें बतानी है। मैं एक एक करके लिखूंगा वरना लैंग्वेज में कंफ्यूजन होगा, और वही अपने को पकड़ना है क्योंकि एग्जाम में भी वहीं फंसेंगे अपन। बोले ठीक है सर, शुरू करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आराम आराम से, है ना, बिल्कुल आराम से। सबसे पहली चीज जो हमसे पार्ट 1 में पूछा गया है, मैं आपके लिए अलग से हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो है सबसे पहले तो पूछा गया है चाल में अंतर। बोले ठीक है सर, चाल में अंतर। दूसरा चीज मुझसे पूछा गया है, अभी इन दोनों के आंसर भी लिखेंगे अपन, इसको तो मिलके ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चाल में अंतर, और दूसरा पूछा है वेग के परिमाण में अंतर। वेग के परिमाण में अंतर, इतनी बात समझ में आती है बेटा, वेग के परिमाण में अंतर। बोले ठीक है सर, समझना। अब यहां से अगर ये 2 पार्ट पूछे गए, पहले 2 पार्ट को देखते हैं फिर तीसरे पे चलेंगे। तो पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में अगर देखें तो ये एक ही पूछ रहा है, लेकिन 2 अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। आपसे बोल दे चाल में अंतर, आपसे बोल दे वेग के परिमाण में अंतर। भाई वेग का परिमाण क्या होता है? वेग का परिमाण तो सर चाल होता है, आप ही ने तो पढ़ाया था। मैंने कहा सही बात है, तो जब वेग का परिमाण चाल ही होता है तो चाहे चाल में अंतर लिख दो चाहे वेग के परिमाण में अंतर लिख दो, बात तो एक ही बोलना चाहता है। वेग के परिमाण में अंतर का मतलब क्या होगा बेटा? चाल में अंतर, करेक्ट। और हम खुद कह रहे हैं कि नियत चाल से चल रहा है, तो फिर ना तो चाल में कोई अंतर आएगा ना वेग के परिमाण में कोई अंतर आएगा, इसलिए दोनों का ही आंसर क्या आएगा बेटा? 0। यानी यहां पर अगर देखेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 0, और इसका भी आंसर कितना आएगा? 0। समझ गए बात को? मैं खाली आपको बता रहा हूं कितने तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। बोले ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। तीसरा पार्ट थोड़ा सा अलग है, मैं वो भी समझाता हूँ। तीसरा पार्ट कैसे अलग है? तीसरा पार्ट ऐसे अलग है बेटा कि तीसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है, यहां बनाता हूं, है ना, सुन लो। तीसरे पार्ट में अपने को बोला गया है वेग में अंतर का परिमाण। वेग में अंतर का परिमाण, वेग में परिमाण का अंतर नहीं, वेग में अंतर का परिमाण। बोले सर मतलब एक एक तोड़ दो उसको छोटा छोटा में, वेग में अंतर लिखो पहले। बोले ठीक है सर, लिख देते हैं। वेग में अंतर तो हम v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखा करते थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। का परिमाण, परिमाण का मतलब क्या लगा देंगे बेटा? मॉड्यूलस, 2 डंडे लगा देंगे। अब समझ में आई बात? बोले हाँ सर अब समझ में आ गई। वेग में परिमाण का अंतर नहीं है, ये वेग में अंतर का परिमाण है। ठीक है, वही बात है, समझिए बात को। तो वेग में अंतर लिया और उसका क्या ले लिया? परिमाण ले लिया। अब आप बोलोगे कि सर इसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, ये कितना आएगा? अब वैसे प्रोसेस देखोगे तो बेटा प्रोसेस तो लेंदी होता है, ठीक है, प्रोसेस तो इसका लेंदी ही है ना। कैसे है? जैसे ये इसको जे कैप में लिखोगे, फिर ये जो दिख रखा है इसको भी आप जे कैप और आई कैप में तोड़ोगे, ठीक है। आई कैप मतलब माइनस आई कैप और जे कैप। फिर ये जो 2 कंपोनेंट आएगा इसको आई कैप जे कैप में लिख के वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखोगे। फिर उसके बाद मॉड के अंदर मतलब रूट के अंदर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे, तब जाके वो सोल्यूशन निकलेगा, करेक्ट। पर मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आप चाहो ना तो थोड़ा सा याद भी रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हो, करेक्ट। तो उसका जो एक्सप्रेशन है मैं वो आपको बता देता हूँ, वो आप एक्सप्रेशन लिख लो, है ना। उससे पहले एक काम कर लो, ये इतना जो पार्ट है ना क्वेश्चन का, इसको अपनी कॉपी में एक बार पॉज करके लिख लो, फिर इसका एक्सप्रेशन और लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है।
ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से कॉपी कर लिया होगा। कर लिया है तो फिर बेटा इसके बाद एक चीज़ और देख लो, नहीं किया तो पॉज करके कर लेना, ठीक है। फाइनली बस इसका एक्सप्रेशन और बता देता हूँ। इसका जो बेटा एक्सप्रेशन निकल के आएगा परिमाण, ये निकल के आएगा बेटा 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है, 2v साइन थीटा बाई 2। इसको थोड़ा सा याद रखने की भी कोशिश किया करो, ठीक है। अब जैसे ये किसी भी एंगल के लिए काम कर सकता है। जैसे अगर कोई बोलता है, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई बोलता है कि एक व्रत है ना, ध्यान से सीखना। इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं बेटा। कोई बोलेगा कि एक व्रत है और उस पर कोई कण है, वो यहाँ से शुरू किया और घूम के अर्धव्रत पूरा कर लिया। अब बताओ वेग में अंतर का परिमाण। तो ये जब गया होगा तो बेटा वेग क्या रहा होगा, v इधर, ये पॉजिटिव रहा होगा। जब आया होगा तो वेग कहाँ रहा होगा, इस तरफ, और ये नेगेटिव रहा होगा। अब इसका अंतर लोगे तो v माइनस वी माइनस ऑफ प्लस वी, तो ये कितना आएगा -2v, और उसका परिमाण लिखोगे तो कितना आएगा 2v। अब आप देखो एंगल की टर्म में देखोगे तो बेटा ये एंगल अपने पास कितना आएगा, थीटा बराबर पाई यानी 180। साइन 180 बेटा 2, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या बच जाएगा 2v। यानी ये इसके लिए भी काम कर गया, ये 90 डिग्री के लिए भी काम करेगा, 60 के लिए भी करेगा, 120 के लिए भी करेगा। तो मैंने एक एक्सप्रेशन बता दिया जो आपको बेटा हर किसी एंगल में काम कर जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये और लिख लो, और फिर उसके बाद बेटा ये वाली अपनी स्लाइड कंप्लीट है, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट है। इसके अलावा देखो और क्या क्या आज की क्लास में देखने वाले हैं, जो इस चैप्टर में और क्या क्या देखेंगे। इसके अपन बेटा कुछ इक्वेशंस देखेंगे, है ना, गति के जो समीकरण होते हैं, और उसके बेस पे फिर अपन कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे, ठीक है। 4 एग्जाम्पल्स और हैं, राइट। तो तुम एक बार के लिए इतना कॉपी कर लो और फिर मैं वो और कंप्लीट करवा देता हूँ, राइट, ठीक है। पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। चलो, ये बहुत आसान है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, है ना। देखो अपने को बेटा बोला गया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण, सेम समीकरण जो पहले पढ़े थे ना 1D में, सेम वो के वही हैं, बस खाली सबके ऊपर सदिश लग जाएगा, वहाँ सदिश नहीं था, ठीक है। मैं एक बार वो समझा देता हूँ। तो यहाँ से अगर देखेंगे बेटा तो v बराबर u प्लस AT, यहाँ पे हर जगह क्या लगा देंगे, सदिश। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अपन लिख सकते हैं s बराबर u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही अपन लिख देंगे बेटा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a s। यानी कि बेटा जो समीकरण पहले पढ़े थे, इनफैक्ट जो s nth वाला नहीं पढ़ा था अपन ने, उसे भी लगाया जा सकता है, u प्लस a बाई 2, ठीक है। और ब्रैकेट में बेटा कितना आएगा 2n माइनस 1। तो इफेक्टिवली तो अगर देखेंगे तो बेटा ये जितना भी पार्ट है ना, चारों के चारों समीकरण ऐसे के ऐसे 2D में लगाए जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि यहाँ पर भी जो a वेक्टर आना चाहिए बेटा, वो क्या आना चाहिए, नियत। नियत बोले तो कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा तो ये सारे के सारे समीकरण लगाए जा सकते हैं, वरना नहीं। क्लियर? ये आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप चाहो तो दोबारा कॉपी कर लो नोट्स कॉपी में, अच्छा रहे, है ना। और फिर 1 2 3 एग्जाम्पल्स इसके ऊपर देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं एग्जाम्पल पे चलता हूँ बेटा। देखो बेटा ये अपने पास एक एग्जाम्पल है ना, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक बार समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ, ठीक, आप ट्राई करना। अपने को बोला गया है कि भाई हमारे पास एक गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, यानी कितने से जा रही है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की दिशा में चालू करती है, जिसका त्वरण जो दे रखा है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो कहाँ पर है, ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ, ओरिजिन से शुरू करती है, यानी कि मूल बिंदु से। मैं समझा रहा हूँ, आप परेशान मत हो। ये अपने को पता है वाई अक्ष है, ये अपने को पता है एक्स अक्ष है। अपने को जो कार दे रखी है, जो गाड़ी दे रखी है, वो यहाँ कहीं दे रखी है इस तरह से। ये अपनी जो गाड़ी है बेटा, है ना, या थोड़ा सही से बना देता हूँ, ये बना दिए पहिए, ठीक। अब ये जो गाड़ी है ये अपनी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, ध्यान देना। तो ये जाएगी इस तरफ, ये तो हो गई इसका चाल। इसके अलावा इसका जो त्वरण है बेटा वो कहाँ पर है, इस तरफ, करेक्ट। मैं यूनिट के साथ लिख देता हूँ, यानी ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये अपने पास था बेटा 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आती है बात? यानी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, त्वरण हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये बताना है, ये अभी मूल बिंदु से चालू किया हुआ है बेटा, कहाँ से? 0,0 से। आपको बताना है 2 सेकंड बाद इसकी चाल और इसके निर्देशांक कितने होंगे। चाल तो पता ही है भी, और निर्देशांक की अगर बात करें मतलब XYZ कितना होगा। बोले ठीक है सर, हम ट्राई कर लेते हैं और आप कंटिन्यू करो। मैंने कहा ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो करना चाहिए, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि एक तो मैं इसके आगे जोड़ दूँ आई कैप, फिर से वही कहानी सदिश के लिए, और यहाँ मैं जोड़ देता हूँ बेटा जे कैप सदिश के लिए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये अपने पास निकल के आ गया अपना त्वरण, अब वेक्टर में आ गया, और यहाँ से निकल के आ गया अपने पास u, यानी प्रारंभिक जब वेग निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आती है? 0,0 मतलब प्रारंभिक निर्देशांक, ये अपने पास आ गए। बोले ठीक है सर। अब अपने को बताना था एक तो चाल, भाई चाल के लिए तो पहले मुझे वेग ही निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि भाई जो अंतिम वेग आता है वो आता है प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय, v बराबर u प्लस at। बोले हाँ सर बिल्कुल आता है। यहाँ पर जो u अपने पास है बेटा वो कितना दे रखा है? 10 j कैप दे रखा है। बोले ये लिखा हुआ सर बिल्कुल सही है। एक ही बात करेंगे, ये लिखा हुआ कितना है अपने पास? 5 आई कैप लिख देते, 5 आई कैप। और समय की यदि बात करते हैं तो समय अपने पास बेटा कितना आएगा? समय अपने को बोला गया है 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे t बराबर कितना डाल देते हैं? 2 डाल देते हैं। बोले ठीक है सर। ये 5 × 2 क्या बन जाएगा? 10। तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप। और बेटा जब भी दो एक समान परिमाण के सदिश आई कैप जे कैप के साथ हो या 90 डिग्री पे हो, तो इनका जो परिमाण निकल के आता है, ठीक है, क्या निकल के आता है बेटा? इनका जो परिमाण, तो जो परिमाण निकलेगा उस परिमाण को ही अपन क्या बोलेंगे बेटा? चाल। वो अपने पास कितना निकलेगा? अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं 10 और 10 का रिजल्टेंट 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपनी बेटा क्या निकल के आ गई? चाल निकल के आ गई। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? चाल। मतलब पहले वेग तो निकालना ही पड़ेगा, फिर उसका क्या ले लेंगे? परिमाण ले लेंगे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई चाल। दूसरी चीज अपने से बोला गया है कि इसके 2 सेकंड बाद निर्देशांक भी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास 3 समीकरण है। अपने को प्रारंभिक चाल या वेग देके अंतिम पूछेगा तो v बराबर u प्लस at। उसी तरह से अगर ये देख के अपने को निर्देशांक पूछे तो एक तरीके से पहले विस्थापन निकालना पड़ेगा ना, और विस्थापन का तरीका क्या होता है बेटा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोले ठीक है सर, इसमें क्या बड़ी बात है, लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा देते हैं बेटा कि s वेक्टर बराबर u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो u की अगर बात करते हैं, ये अपने पास फिर से 10 जे कैप समय 2 प्लस 1/2 a जो आएगा वो आएगा 5 आई कैप, और साथ में t स्क्वायर की जगह फिर से 2 का स्क्वायर। करेक्ट। 1 2 से ये 2 कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा बेटा 10 × 2 यानी 20 जे कैप, और ये आ जाएगा 5 × 10 यानी कि 10 आई कैप। ये हटा देते हैं, है ना? अंडरस्टूड है, 10 आई कैप। समझ के बात को? और हमें ये भी तो पता है बेटा कि ये जो विस्थापन होता है, ध्यान से सुनना, इसी विस्थापन को तो अपन क्या लिखते थे? अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, यही लिखते थे बेटा। और जब अंतिम और प्रारंभिक स्थिति सदिश लिखने जा रहे हैं तो अपने को ये भी तो पता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये जो प्रारंभिक स्थिति सदिश है ये देखो 0,0 है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो यहाँ r अंतिम आ गया, वही तो 20 आई कैप और 10 जे कैप आ गया, सॉरी 20 जे कैप और 10 आई कैप आ गया। अब बेटा ये जो भी आई कैप के साथ लिखा हुआ है वो एक तरीके से x निर्देशांक, और जो जे कैप के साथ लिखा हुआ है वो y निर्देशांक। यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं तो ये बनेगा x और बेटा ये बनेगा y। समझ गए? यानी ये 10,20 तक पहुँच जाएगा, यानी ये यहाँ कहीं पहुँचेगा जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा? 10,20। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, और इसकी जो चाल रहेगी वो कितनी रहेगी? 10√2 मीटर पर सेकेंड। बोले ठीक है सर, समझ गए। मतलब कुल मिलाकर के बस इतना ध्यान रखना कि जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखते हैं ना, इसको आई कैप जे में कन्वर्ट कर दो। एक बार वो करने के बाद जो नॉर्मल समीकरण है वो वैसे के वैसे लगा दो।
करेक्ट, क्या दिया है, क्या पूछा है, दोनों को साथ जोड़ते हुए। इसको 1D में खूब प्रैक्टिस किया था आपने। क्लियर बेटा? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बस 2 एग्जाम्पल और लूंगा, इजी, ठीक है, हो जाएंगे तुमसे, राइट। और फिर आज का लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, फिर लेक्चर 2 में मिलेंगे प्रक्षेप्य गति के साथ। बोले ठीक है सर। तो एक बार पॉज करके कॉपी कर लो अच्छे से, मैं एग्जाम्पल पे बढ़ रहा हूं बेटा आगे। ऑल राइट, देखो ये दोनों एग्जाम्पल, ये वाला और इसका अगले वाला, मैंने एज इट इज एनसीईआरटी का उठाया। असल में क्या होगा ना बेटा, एनसीईआरटी से रिलेटिव मोशन तो हट गया है 2D का कंप्लीटली, तो वो जो रेन अम्ब्रेला वगैरह काफ़ी सारी कुछ प्रॉब्लम्स हट गए, बट कुछ क्वेश्चन फिर भी दिए जा सकते हैं जो वेक्टर के ऊपर यानी सदिश के ऊपर आधारित है। तो इसलिए अपन ये 2 चीज़ उठा रहे हैं, तो ध्यान देना अच्छे से, है ना। तो देखो हमें क्या बोला गया है कि बारिश हो रही है, ठीक है, और जो बारिश हो रही है बेटा वो नीचे की तरफ हो रही है, और कितनी चाल से हो रही है, 35 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो अपन लिख लेते हैं भाई, ठीक है, 35 मीटर पर सेकेंड, इसको ठीक से लिखते हैं, 35 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद बोल रहा है कि जो हवा है वो भी चलनी शुरू हो गई, और जो हवा है वो कितनी स्पीड से जा रही है बेटा, 12 की स्पीड से जा रही है, और वो किस दिशा में जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब बेटा पूरब से पश्चिम की ओर। बोले ठीक है सर, वो भी बना दो, ये लो, ठीक है बेटा। हवा कितनी दिशा से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, 12 से। तो ये हो गई अपनी हवा की चाल, 12 मीटर पर सेकेंड। इसको VW कह देते हैं, विंड, और इसको V रेन कह देते हैं, बारिश। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को यहाँ तक ये तो समझ में आ ही गया, ठीक। तो अपने को क्या क्या पता लग गया बेटा, यहाँ से पता लग गया बारिश 35 से नीचे और विंड 12 से इधर। अपने को बोला है कि किस दिशा में एक बच्चे को छाता पकड़ना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। अब इसमें कोई रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति नहीं है, ये सीधा सा सवाल है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। आप इसको उठा के ले आते हैं पहले तो, ठीक है, ये वाला उठाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, अब देखो जरा, आप ऐसे सोचो 12 से इधर हवा चल रही है, तो 12 से हवा चल रही है तो बारिश को इधर धक्का देगी, और बारिश खुद नीचे जा रही है। तो इफेक्टिवली जो बारिश आएगी बेटा, वो बारिश इफेक्टिवली क्या अपने को यहाँ कहीं आते हुए दिखाई नहीं देगी क्या बीच में? बोले बिल्कुल दिखाई देगी। अब बारिश तो इन दोनों का परिणाम ही होगा, ये 2 सदिश है और इन दोनों का क्या होगा, परिणामी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये जो एंगल होगा बेटा, ये थीटा होगा जिस पे अपने को बारिश नेट गिरते हुए दिखाई देगी। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारिश ऐसे गिरते हुए दिखाई देगी तो बेटा जो अपना छाता होना चाहिए वो अपना एक तो छाता खुला भी रखना है ना, बारिश से बचना है, तो ये इस तरीके से अपना क्या बनना चाहिए, छाता बनना चाहिए, करेक्ट। यानी कि बच्चे को जो छाता पकड़ के रखना पड़ेगा, जो भी बच्चा होगा, बॉय होगा, वो कुछ इस तरीके से होल्ड करके रखेगा। अरे हाथ में पकड़ाओ तो, ठीक है, इस तरीके से। और तुम देख लेना यार, तो ऐसे ही, ठीक है। तो ये बारिश से बचने के लिए छाता इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? इनफैक्ट ये जो एरो है ना, इसको थोड़ा सा और अपन सीधा कर सकते हैं। नहीं करेंगे, रहने देते हैं, ठीक है। या तो इसको डिलीट कर छोड़ो, समझ गया ना बात को? ऑलराइट, तो ये ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं बेटा कि जितने एंगल पे अपने को यहाँ से दिखाई देगा उतने ही एंगल पे अपने को यहाँ से भी बनाना पड़ेगा। ये ऐसे, अगर यहाँ से अपन देखते हैं तो आप ऐसे समझो बेटा कि ये एंगल अपने पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, करेक्ट। यानी कि बारिश जो है वो नेट ऊर्ध्वाधर से इससे थीटा की तरफ है, करेक्ट। इसलिए छाता यहाँ से थीटा की तरफ है। अब ये थीटा अपने को निकालना पड़ेगा कितना है, और ये बहुत आसान है। अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं सीधे सीधे क्या लगा सकता हूँ बेटा, टैन थीटा लगा सकता हूँ। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मतलब बेटा ये, ठीक है, ध्यान से समझो, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो जो लंब है वो तो 12 वाला, ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल होगा। मतलब मैं अगर ट्राइंगल को कंप्लीट करना चाहूँ बेटा, तो ये जो निकल के आएगा ना, ये और ये तो बराबर ही रहेगा, करेक्ट। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये 12 तो ये भी 12 और ये हो जाएगा लंब। आधार अपने पास कितना है बेटा, 35, तो अपन यहाँ से टैन थीटा को लिख सकते हैं
12/35। समझ गए? अब यहाँ से अपने पास बेटा थीटा निकल के आ जाएगा। इसको और मैथमेटिकली लिखना है तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 12/35 इस तरीके से। और ये भी ध्यान से लिखना पड़ेगा बेटा ऊर्ध्वाधर से इस तरफ, यानी सीधे हाथ के ऊपर। तो वो अपने को लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको ईस्ट दिशा बोला जाएगा तो अपन बोलेंगे ऊर्ध्वाधर से ईस्ट की ओर, यानी वर्टिकल से ईस्ट की ओर। ठीक है, ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल। बेटा वर्टिकल शब्द का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। क्लियर? तो ये इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है डिट्टो। सेम ऐसा का ऐसा बेटा एक एग्जांपल और ले रहा हूं। ठीक है, उसको तो मेरे हिसाब से तुम खुद भी ट्राई करके कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में तो आ ही गया होगा। तो एक बार पॉज करके अच्छे से समझ लो, फिर एग्जाम्पल को उठाता हूँ बिल्कुल। ठीक है, आप कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। हाँ, ये अगला एग्जाम्पल है बेटा अपना। अपने को बोला गया है कि कोई एक मोटर बोट है और वो बेटा 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। बहुत बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, यानी कि इस तरफ जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से, और कि जो पानी है बेटा वहाँ पे वो 10 किलोमीटर पर आवर की तरफ से 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब होता है बेटा दक्षिण से, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब है दक्षिण से पूर्व की ओर। ठीक है, मैं भी बना के दिखाऊंगा। उतने पे पानी का बहाव जा रहा है, यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये अपना साउथ होता है, इससे ईस्ट की तरफ। करेक्ट? मैं एक बार सारे वो बना देता हूँ डायरेक्शन, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। ये अपना बनेगा बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरीके से। और अपने को बोल दिया गया है कि भाई जो चाल है, यहाँ बना देते अपन, जो चाल है ठीक मोटर की इस तरफ है और पानी का जो करंट है वो इस तरफ है। ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू दी है बेटा? ये अपने को दी है देखो 25 किलोमीटर पर आवर। समझा दे रहा हूँ, यानी 25 किलोमीटर पर आवर से बेटा जो अपनी मोटर बोट है, यहाँ पे अपनी मोटर बोट है कोई एक, वो मोटर बोट चल रही है। इसके अलावा अगर मैं बताता हूँ जो पानी का बहाव है वो 10 किलोमीटर है। मैंने जैसा कि बताया कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब बेटा दक्षिण से पूर्व की ओर कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे। और ये कितने से जा रहा है? 10। ठीक, ये दो चाल दे रखी, मतलब अपनी जो मोटर बोट है वो ऊपर जा रही है और जो पानी बह रहा है वो इस तरफ बह रहा है, यहाँ पर। अब अपने को ये बताना पड़ेगा बेटा कि जो वेग होगा रिजल्टेंट मतलब परिणामी वेग कितना होगा। तो हमें बताना है कि ये मोटर बोट जो आ गई अपने पास, इस मोटर बोट का परिणामी वेग, बेटा ये अपने को निकालना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। आप एक बार ट्राई कर लो। वेक्टर का क्वेश्चन है एक तरीके से, ट्राई कर लो। ट्राई करके अपन डिस्कस कर देते हैं। अब इसको वेक्टर में यानी सदिश में भी बोल सकते हैं और मोशन इन 2D में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके ट्राई करो, मैं एक बार इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। करेक्ट बेटा, देखो मेरे हिसाब से इसको करने का जो तरीका सिंपल सा, आप क्या करो, ये जो 10 है ना, इसको दो भागों में बांट दो। एक घटक ये ले लो, एक घटक यहाँ ले लो। कॉम्पोनेंट की वैल्यू अगर अपन लिखना चाहें तो बेटा ये 10 है तो ये आएगा 10 sin 60, और ये वाला जो आएगा बेटा ये आएगा 10 cos 60। ठीक है, 10 cos 60 का मतलब हो जाएगा 5। ठीक, 10 sin 60 का मतलब हो जाएगा 10√3/2, यानी ये निकल के आएगा बेटा 5√3। इसके अलावा ये 25 अपने पास पहले से है। अब अपने पास एक तरीके से 3 वेग हो गए, 25 ऊपर, 5 नीचे और 5√3 इधर। तो ये 25 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तो मैं डायरेक्टली कितना लिख दूं बेटा? 25 - 5 ऊपर लिख दूं? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब एक तरीके से अपने को ऊपर की तरफ कितना मिल गया बेटा? एक तरीके से अपने को ऊपर की तरफ मिल गया 20। करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये जो था ये तो रहेगा ही रहेगा, और बेटा ये अपने पास कितना था? 5√3, 5√3। ठीक है, अब अपने को ये दो 90 डिग्री पे वेक्टर मिल गए सदिश। 2 90 डिग्री पे मिलते ही जो रिजल्टेंट आता है वो तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा बेटा? वो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं बेटा √20 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। और ये जो निकल के आया बेटा
यही अपना क्या निकल के आ गया जो हमसे पूछा गया था, यानी कि परिणामी वित्त। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत? तो कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, कोई एक गाड़ी इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, आप तो नॉर्मल वेक्टर मान के, सदिश मान के उनका परिणाम ही निकाल दो। बस आज का क्लास बेटा यही खत्म होता है। तो हमने देखो आज की क्लास में क्या क्या कवर कर लिया। अपन ने देख लिया कि 2D के अंदर सबसे पहले ताक्षणिक रूप से वेग त्वरण कैसे निकाले जा सकते हैं, कभी x y अलग अलग t का फलन दे दे तो कैसे निकाले जा सकते हैं, उसके अलावा औसत वेग औसत त्वरण रिलेटेड सवाल कैसे कर सकते हैं, गति के समीकरण को कैसे अपन i कैप j कैप k कैप में डाल सकते हैं, और लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई पैटर्न बच गया 2D के नॉर्मल सवालों का। ऑफ कोर्स इसके बाद आता है प्रक्षेप पे गति की, फिर उसके बाद आएगा क्षैतिज में प्रक्षेप, फिर इंक्लाइंड पे आएगा, फिर अपना वृत्तीय गति की आएगा। तो ऐसे तो लंबा यूनिट है, करेक्ट, पर इसके अंदर अपन ने बेसिक सारे सवाल कर दिए। अब इसके बाद अगली क्लास में सीधे प्रक्षेप उठाएंगे, ठीक है? तो आप एक बार अच्छे से ये आज की क्लास को बढ़िया से रिवाइज करके और प्रक्षेप से पहले तक के मॉड्यूल के क्वेश्चन निपटा देना, ठीक है? आपकी किताबों से, प्रैक्टिस शीट से, जहाँ से भी आप कर रहे हो, और फिर उसके बाद अगली क्लास अटेंड करना ताकि वो परफेक्शन के साथ समझ में आ जाए। ठीक है बेटा? सो आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।